Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. Dear student, आज का लेक्चर 2 लाइट इन द नाइट, लाइट चैप्टर नंबर 2 लाइट इन द नाइट, पैराग्राफ नंबर 2, सेकंड लेक्चर. By the early 17th century, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. By the early 17th century यानी 1700 की दहाई के अवाइल में या 1700 की दहाई के शुरू में, अर्ली का मतलब था अवाइल, शुरू, आगाज़. बिज़ी सिटीज़, मसरूफ़ शहरों, लाइक लंदन एंड पेरिस, जैसे कि लंदन और पेरिस है. हैड स्ट्रीट लैम्प्स, स्ट्रीट लैम्प मौजूद थे. इन सम एरियाज़, कुछ इलाकों में. यानी 1700 की दहाई में यानी 1700 की दहाई में, 1700 की दहाई के अवाइल तक यानी शुरू में, आगाज़ में, लंदन और पेरिस जैसे मशहूर शहरों में कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैम्प मौजूद थे. इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली लाइट्स placed in the windows of houses in Paris, पेरिस में, which had street lamps before London, जिसमें लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प मौजूद थे. द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स, पहले स्ट्रीट लैम्प्स जो थे, वर एक्चुअली प्लेस्ड, दरअसल में रखे गए थे. वर प्लेस्ड का मतलब है रखे गए थे. इन द विंडोज़ ऑफ हाउसेस, घरों की खिड़कियों में. यानी पेरिस जिसमें लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प थे, पहले स्ट्रीट लैम्प दरअसल घरों की खिड़कियों में रखे गए थे. यानी पहले ऐसे होता था कि घर की जो खिड़कियां हैं, बाहर जो बालकोनी में खिड़की होती थी, वहाँ पर वो पेरिस में ना रख देते थे स्ट्रीट लैम्प्स, वहाँ रख देते थे. लैम्प को रख देना वहाँ पे कि वहाँ पे सारी रात वो जलता रहे. पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस इन्फोर्स, पुलिस ने कानून नाफज कर दिया. इन्फोर्स लॉ का मतलब है कानून नाफज कर दिया. दैट सेड, जो कि कहता था, यानी जो वो कानून था वो क्या कहता था, एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प, कि हर हाउस को एक लैम्प रखना पड़ेगा, लैम्प जलाना पड़ेगा. बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग, जो सारी रात खिड़की में जलता रहे. यानी हम कह सकते हैं कि पुलिस ने एक कानून नाफिज किया जिसके मुताबिक हर घर की खिड़की में रात भर चिराग जलाना पड़ता था. इन्फोर्स का मतलब होता है, इन्फोर्स लॉ का मतलब होता है कानून नाफिज कर दिया. इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर चिराग बुझ जाता. अब वेंट आउट ये गो आउट की सेकंड फॉर्म है. गो आउट का मतलब होता है बुझ जाना. इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर लैम्प बुझ जाता, पीपल वुड हैव टू गेट अप, लोगों को उठना पड़ता. गेट अप का मतलब है उठना पड़ता. टू रीलाइट इट, इसको दोबारा रीलाइट करने के लिए, जलाने के लिए. आर फेस बीइंग फाइंड, जहाँ उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता. यानी कि या उन्हें जुर्माना उठाने का सामना करना पड़ता. अब ये कुछ इस तरह से है कि पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने एक कानून नाफिज कर दिया कि हर घर के खिड़की के अंदर की खिड़की में ना ये चिराग जलेगा. और अगर ये चिराग रात को बुझ गया,
किसी वजह से, हवा की वजह से या वैसे किसी वजह से बुझ गया या उसमें ऑयल कम हुआ फिर बुझ गया, तो लोग उठेंगे रात को और इसको दोबारा जलाएंगे। अगर ऐसा ना किया तो फिर उन्हें फ़ाइन का सामना करना पड़ेगा, जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। Some people started to offer their services as lamp lighters। ठीक है जी, कुछ लोगों ने चिराग जलाने वालों के तौर पर अपनी खिदमत पेश करना शुरू कर दी। सम पीपल, कुछ लोगों ने, स्टार्टेड, शुरू कर दी, टू ऑफर देयर सर्विसेज, अपनी खिदमत पेश करना, एज लैम्प लाइटर, चिराग जलाने के तौर पर। जैसे हमारे घर में पहले कूड़ा हम बाहर खुद फेंक के आते थे, बाद में कूड़ा उठाने वाला आ गया तो हम उसको अदायगी करते हैं, कुछ पैसे देते हैं तो वो कूड़ा उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे ही 17वीं सेंचुरी के अवाइल में, शुरू में लंदन में खिड़कियों में, घरों की खिड़कियों में चिराग जलाया जाता था। तो फिर ये पुलिस ने कानून नाफिज कर दिया कि भाई अब अगर कोई सारी रात ये नहीं चलेगा किसी की खिड़की के सामने ये चिराग, तो उसको फ़ाइन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे डल लोग होते हैं, लेज़ी लोग होते हैं, तो वो यानी सारी रात कैसे वो देखते कि अब जो हमारा चिराग है वो जल रहा है या बंद हो गया है। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लड़कों को हायर करना शुरू कर दिया। तो लड़कों ने भी अपनी लैंप जो लाइटर से उन्होंने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी कि भाई हम आपसे थोड़े से पैसे लेंगे और आपके घर के बाहर जो खिड़की में चिराग जल रहा है उसका ध्यान भी रखेंगे कि आया वो बुझ तो नहीं गया। तो ऐसे ही 20-25 घर जो है एक बच्चे के ज़ेर निगरानी वो आ जाते, उसको वो लोग पैसे दे देते। तो इसीलिए ये सेंटेंस है कि कुछ लोगों ने चिराग जलाने वालों के तौर पर अपनी खिदमत पेश करना शुरू कर दी। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, अदायगी के बदले लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस। तो लैम्प लाइटर जो हैं यानी लैम्प जलाने वाला घर के बाहर वो लगा देता, दिया लगा देता, चिराग लगा देता, एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और इस बात की यकीन दहानी करता कि ये रोशन रहे। यानी अदायगी के बदले चिराग रोशन करने वाले घर के बाहर एक चिराग लगाते और इस बात को यकीनी बनाते कि वो रोशन रहे। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल, स्ट्रीट लैम्प ने लोगों का यकीन बहाल किया, एंड मेड देम फील सेफर, और लोगों ने महफूज महसूस किया, लोगों ने अपने आप को महफूज महसूस किया। अब देखें, पहले वो जैसे पहले हमने पढ़ा था कि लंदन और पेरिस में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते थे, आपको गिरने का ख़तरा होता था, ठोकर लगने का ख़तरा होता था, आप दरिया में गिर सकते थे। तो ये सारे जो चांसेस थे ये कम होना शुरू हो गए, लोगों ने अपने आप को सेफ़ फील किया। The street lamps reassured people and made them feel safer. The authorities realized the benefits. The authorities का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि हकाम को इनके फ़वाइद का एहसास हुआ। They brought and took over the installation. उन्होंने वो इनकी तनसीब और देखभाल का काम संभाल लिया। इंस्टॉलेशन कहते हैं तनसीब, लगाने का काम, यानी पहले वो लोग अपने तौर पे करते थे, फिर हकाम ने इनकी तनसीब और इनकी देखभाल का काम संभालिया। मेंटेनेंस का मतलब होता है देखभाल। ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, तमाम यूरोप में लैम्प पोस्ट के इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ। जी बेटा, यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन जो है वो अच्छे तरह से याद करके आनी है, लेक्चर को बार बार सुनना है, और ये आपने अपनी नोटबुक पे लिख कर भी लेके आनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।